सबसे पहले तो आप आज जय जगन्नाथ जी की बोलें, जय जग की जगन्नाथ जी की। फिर जो रथ यात्रा निकल रही है उसके पावन दर्शन लें और आनंद लें। फिर ब्लॉग को आप सुनते हैं। वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूं जो कृष्ण है, विष्णु है और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूं। मैं काले रंग का हूं। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। और वास्तव में आप आज आनंदित होंगे, हर्षोल्लास के साथ प्रसन्न होंगे। आज श्री जग के नाथ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है हर्षोल्लास के साथ। पूरे जग के लिए प्रेरणा स्रोत, मोटिवेशंस कि कोई जग की रक्षा कर रहा है। ये एक विचार है, ये एक मानसिकता है, ये एक दर्शन है, ये एक दृष्टिकोण है, ये एक सकारात्मकता है, ये एक पॉजिटिविटी है जो सनातन के अलावा पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सनातन का मतलब जो कभी समाप्त ना हो। समाप्त क्या नहीं होगा? समाप्त कभी नेचर वो नहीं होगा, समाप्त कभी यूनिवर्सल नहीं होगा, समाप्त कभी प्रकृति नहीं होगी। ये हमेशा अविरल है और अविरल ही हैं जगन्नाथ जी। इसीलिए इसी कारण वो न किसी पत्थर के बने हैं, न किसी धातु के बने हैं, न इस्पात के बने हैं, वो लकड़ी काष्ठ से बने हैं। हाँ, देखा, ये है दुर्लभ नेचर और प्रकृति के संरक्षण व मोटिवेशन का एक अद्भुत प्रेरणा, अद्भुत प्रेरणा। आज वास्तव में दुनिया के सामने अगर सबसे बड़ी समस्या है, सबसे विकराल समस्या है, सबसे महा समस्या जिसका निदान कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग और ग्लोबल वार्मिंग। जल रहा है, दिनों दिन समुद्र का पानी बढ़ रहा है और बड़े बड़े महानगर उसमें समाने वाले हैं। देखते चलिए, अभी आप लोग स्वयं देख लेंगे अपने जीवन में। उस सब से मोटिवेशन और प्रेरणा कि क्लाइमेट चेंजिंग का संरक्षण करें, प्रकृति का संरक्षण करें। हम ही प्रकृति हैं, ईश्वर ज्ञान दे रहा है हम मानवों को। पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं पर इस पर शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। दकियानूसी और संकीर्णता में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य ही प्रकृति है और प्रकृति ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। बकाया दुनिया में मानव धर्म हैं। जैसे मानव धर्म में हिंदू भी मानव धर्म है, बौद्ध मानव धर्म है, जैन मानव धर्म है, अन्य जिन दुनिया में जो और भी धर्म हैं वो सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन एक प्रकृति का धर्म है, एक नेचर का धर्म है, एक शाश्वत धर्म है, एक सत्य का धर्म है। वही है सनातन और वही हैं, उसके ही प्रतिरूपक हैं श्री जगन्नाथ जी। दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भाई और बहन आपस में मिलकर पूजे जाते हैं। पूरी दुनिया में हर जगह सपत्नीक, हिंदू व्यवस्था में भी, सनातन व्यवस्था में भी सपत्नीक पूजा होती है। लेकिन श्री जगन्नाथ जी तो अपनी बहन, लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ पूजे जाते हैं। साथ में बड़े भाई बलराम जी हैं। ऐसी अद्भुत त्रिमूर्ति है जो जग से न्यारी है। चूँकि हमारा चैनल प्रकृति, नेचर और जलवायु, क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर विशेष फोकस देता है, विशेष ध्यान रखता है, इस कारण मैंने रिसर्च किया और शोध किया कि वास्तव में भगवान के प्रतिरूप विभिन्न रूपों में पूजे जाते हैं। जो मूर्ति पत्थर की होती हैं, धातु की होती हैं, इस्पात की होती हैं, लेकिन वास्तव में जगन्नाथ जी तो बिरले हैं जो नीम की लकड़ी से हर 12 साल बाद बनाए जाते हैं और उनमें हृदय का स्पंदन किया जाता है। बाकायदे हृदय का ट्रांसलेशन होता है। जिस तरह से आज मेडिको लीगल उसमें
कहीं कहीं होने लगा है, सुनाई पड़ने लगा है। तो हृदय बदलने की प्रक्रिया है श्री जगन्नाथ जी। हाँ, हर 12 साल बाद ये कार्रवाई होती है। यही तो है अद्भुत, वहाँ चमत्कार। सब जगह हवा के रुख में झंडा फहरता है, वहाँ हवा के उल्टे रुख में झंडा फहरता है, लहराता है, सॉरी। वहाँ कोई चिड़िया मंदिर के ऊपर से नहीं निकलती है, वाह साहब वाह। अंदर गर्भगृह में जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, वहाँ किसी तरह की आवाज़ ही नहीं आती समुद्र की। जबकि गर्भगृह से बाहर निकलिए तो वहाँ चिघाड़ता हुआ समुद्र सुनाई पड़ता है। अब एक और सबसे बड़ा चमत्कार कि कोई भी भगवान बीमार नहीं पड़ते, सब अमर तत्व पिए हुए हैं। लेकिन जगन्नाथ जी पूर्णमासी के दिन, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है, उस दिन बीमार हो जाते हैं और कल वो स्वस्थ होते हैं और आज वो भ्रमण के लिए निकल देते हैं। और कहाँ जाते हैं? अपनी मौसी जी के घर। वास्तव में दुनिया में अगर सबसे लाडला कोई घर है अपने घर को छोड़ के, अपनी माँ के घर को छोड़ के, तो इस जग में मौसी का ही घर माना जाता है। तो वहाँ के भ्रमण के लिए निकल लेते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए। और पूरी बीमारी में किसका सेवन करते हैं? उनको जो वैद्य जी पहले दिया करते थे इलाज, जो मतलब इलाज का सिस्टम था आयुर्वेदिक, कि काढ़ा उनको दिया जाता था, उनको उपवास किया जाता था, उसी तरह से उनका 14 दिन तक इलाज होता है। उनको वही काढ़ा और वही कसैली दवाइयाँ पिलाई जाती हैं जो आदमी पीते हैं। आयुर्वेद तो आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के पालनहार और आयुर्वेद के उपयोगकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। हम सब मानवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि ये जहरीली दवाएं मत खाइए। इनको खाने से या तो आपको ब्रेन हेमरेज होगा, या आपका हार्ट चोक हो जाएगा, या ब्लड कैंसर हो जाएगा इन एलोपैथी दवाओं से। बस भर बचिए, जब नहीं बचो तब तो फिर बात की बात है। तब तो फिर श्री रामचरितमानस में ये ज्ञान दिया गया है, भगवान ने ही, प्रभु राम जी ने ये ज्ञान दिया है कि अगर बीमार पड़ जाएं तो आप वैद्य जी के शरण में जाएं। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, भगवान ने उनको नहीं बचाया, वैद्य जी को बुलाया। तो आप भी वैद्य जी के पास, मैं यानी आज के आधुनिक अस्पताल में ज़रूर जाइए, हाँ, लेकिन पहले अपना आयुर्वेदिक उपचार करिए। जब विकल्प न दिखाई दे तब जरूर जाइए। चलिए, हमारे चैनल को जय जगन्नाथ जी कहते हुए आज सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको इसी तरह की मोटिवेशनल, प्रेरणात्मक और एकदम सरल और सकारात्मक आपको नॉलेज मिलेगी। वास्तव में जगन्नाथ जी जहाँ प्रकृति से बने हुए हैं, नेचर से बने हुए हैं, वहीं वो आयुर्वेद के अधिष्ठाता हैं। इसलिए जय जगन्नाथ जी की। अब सुंदर आप जो आज रथ यात्रा निकल रही है उसके पावन दर्शन करें और आनंद लें।